आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत कचना गांव में घरेलू विवाद में मंगलवार शाम एक युवक ने लाठी डंडे से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महफूज आलम के रूप में की गई है। उसकी पत्नी का नाम शबनम बेगम है। ग्रामीणों के मुताबिक पति पत्नी के बीच मारपीट के दौरान चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण महफूज के घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में महफूज की पत्नी शबनम बेगम की लाश पड़ी हुई थी। शव का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे चौकीदार ने कहा कि पत्नी की हत्या के बाद उसे भय हुआ कि उसे सजा होगी, इसलिए महफूज ने भी आत्महत्या कर ली। मृतक का 10 साल का एक बेटा है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। एसपी ने कहा कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। मंगलवार की शाम भी दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके बाद महफूज आलम ने पत्नी की हत्या कर दी। गांव के लोग इकट्ठा होने लग गए तो महफूज आलम एम्बुलेंस बुलाने के बहाने घर से बाहर निकला और आम के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसमें मियाँ बीवी की लड़ाई का एक इशू है। ये पति यहाँ रहते नहीं हैं, 1 महीने पहले ही इधर आए हैं। इनका आपस में ही किसी चीज़ को लेके मियाँ बीवी को लड़ाई हुई है, तो उन्होंने उसको पिटाई की। तो अगल बगल जो गांव वाले थे उन्होंने शोर शराबा सुना होगा, तो हमें कॉल किया था, क्योंकि थाना से 10-12 किलोमीटर दूर है। जब तक पहुँचे तब तक उन्होंने मारा था और इस बीच उन्होंने वहाँ से कम 50-100 मीटर दूर अपना भी एक गाछ में लटका के आत्महत्या कर ली। तो इसमें केस रजिस्टर हुआ है। इसमें उनके जो अगल बगल के रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, उनके आवेदन पे केस रजिस्टर हुआ है। बट चूँकि इसमें अभियुक्त का भी मृत्यु हुआ है, बाकी अनुसंधान में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट है ये पति पत्नी का ही मसला। उसमें कोई षड्यंत्र वाला कोई वैसा अपराधी द्वारा कोई घटना नहीं। पति पत्नी के विवाद के कारण रहता है। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के शिवनगर हरीशपुर गांव में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस बच्ची की 2 मां हैं। बच्ची की पहली मां मायके चली गई है, वह दूसरी मां के साथ रह रही थी। आरोप है कि पड़ोस के 25 साल के एक युवक ने बच्ची को उसकी मां से फोन पर बात करवाने की बात कहकर बुलाया और इसके बाद जबरन बच्ची को मक्के के खेत में लेकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और बच्ची को नाजुक हालत में देखकर आनन फानन में कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को किसी तरह पकड़कर पंचायत के सरपंच के सुपुर्द कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर रौतारा पुलिस सरपंच के घर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। उत्तर बंगाल के विशाल क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, बिहार और असम सहित अन्य पड़ोसी राज्यों के लोग सिलीगुड़ी बागडोगरा हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। क्योंकि सिलीगुड़ी उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है, इसलिए बागडोगरा हवाई अड्डे का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बागडोगरा एयरपोर्ट को 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इससे उत्तर बंगाल के पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा के लिए जाने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हवाई अड्डे के बंद होने से पर्यटक और यात्री सेवाओं से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित होगी। किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से एक छात्र की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। किशनगंज थाने में दिए गए अपने आवेदन में उक्त छात्र ने लिखा है कि वो बहादुरगंज अंतर्गत झिंगा काटा का रहने वाला है। बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे वो कॉलेज कैंपस में बाइक लगाकर गया था, तभी बाइक गायब हो गई। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि कॉलेज कैंपस में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सब टूटे हुए हैं। अररिया के सिकटी थाना क्षेत्र के मजरक गांव में ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान आग की चपेट में आकर एक बुजुर्ग झुलस गए, जिन्हें अररिया सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति का नाम गंगा प्रसाद यादव है। सिलीगुड़ी से कटिहार आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक से आग भी फैल गई। हादसा पटरी पार करने के दौरान छोवा स्टेशन के पूर्व रेलखंड पर हुआ। बाइक में आग लगने से इंजन में भी आग फैल गई। ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। कदवा और आजमनगर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मैं मीडिया ने करीब 1 साल पहले मीनापुर और छोवा से इसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसका लिंक कमेंट में आप देख सकते हैं। कटिहार के सदर अस्पताल परिसर में दर्जनों अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें पाई गई हैं।
मीडिया कर्मियों के सवाल पर अस्पताल प्रबंधन ने गोलमटोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें बरामद हुई थीं। इसको लेकर उत्पाद अधीक्षक ने खुद घटनास्थल का दौरा कर जांच टीम बनाई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा सदर अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से अस्पताल कर्मियों पर ही इसके सेवन का शक गहराता जा रहा है। पूर्णिया में जिम एसोसिएशन ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कोविड-19 की पाबंदियों में जिम को रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। विकास कुमार ने कहा कि कोविड-19 की पाबंदियां जब लगाई जाती हैं तो सबसे पहले जिम, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को बंद किया जाता है। सरकार जब पाबंदियां लगाती है तो कभी ये नहीं सोचती कि जो लोग इससे अपना रोजगार चलाते हैं उन पर क्या गुजरेगी। किशनगंज के समाहरणालय सभागार में पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान आयुक्त ने जिले में समाज सुधार अभियान के तहत कई कार्यों की समीक्षा की। बैठक में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों जैसे मद्य निषेध व उत्पाद निबंधन विभाग, दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2, धान अधिप्राप्ति आदि से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए वैक्सीन का डोज अनिवार्य होगा कि नहीं, इसके लिए राज्य स्तर पर निर्णय हो रहा है। बताइए, मद्य निषेध उत्पाद विभाग का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्ण शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। पहले से भी ये कानून है 5 साल से अधिक हो गया। बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। हम लोग सीमांचल इलाके में भी बड़े बड़े माफिया, इसके व्यापार में जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लंबित जो कांड हैं उसके अनुसंधान में तेजी लाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दोषी को स्पीडी ट्रायल से कहें, हमारे जो लोक अभियोजक हैं, हमारे जो सरकारी वकील ये मामले देखते हैं, उनके साथ डीएम साहब, एसपी साहब, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, ये साहब लोग बैठ के इसमें गति ला रहे हैं। तो यही दिया गया है कि वाहनों की नीलामी समय पे हो जाए। जो भी अधिहरण का केसेज है कोर्ट में, 3 कोर्ट इस जिले में चल रहे हैं, डीएम साहब, एडीएम साहब, डीसीएलआर साहब, सब जल्दी केसों का निपटारा हो। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 में सड़े गले और घरेलू कचरे को अलग अलग रखने के लिए लोगों को 2 बाल्टियां उपलब्ध कराई गई। पूर्व पार्षद मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में बुधवार को इस्लामपुर नगरपालिका के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्लामपुर नगरपालिका के पूर्व पार्षद हाजी मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत वार्ड के निवासियों को 2 बाल्टी सौंप दी गई हैं ताकि वे रिसाइकल नहीं होने वाले कचरे को अलग अलग बाल्टी में जमा कर सकें। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।